बताना चाहूँगा कि आजकल ये जो लड़कियों के केस हो रहे हैं, मेरे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये केस जा कहाँ रहे हैं। आदमी को ये नहीं समझ में आ रहा कहाँ यार। आजकल कोई ऐसा केस देखो जो मर्द का हो, मैं कहता हूँ 99% केस ऐसे आ रहे हैं जो लड़कियों के हैं, खुद के। कोई अपनी प्रेमी के साथ मिलकर मर्डर कर देता है, कोई किसी के साथ मिलकर मर्डर कर देता है, कोई किसी के साथ कुछ हो रहा है, कहीं वहाँ आतंक हो रहा है, कहीं वहाँ हो रहा है। ये इससे पहले कभी हुआ? इससे पहले कभी हुआ है? एक बात ये सोचो आप। इतने जितने केस अभी आ रहे हैं, ये तुम्हारे आगे पहले कभी आए? नहीं आए ना। क्यों नहीं आए? है ना, उसका भी कारण है क्यों नहीं आए। इसलिए नहीं आए, हमारी भाभी नहीं थी ना। तुम लोग यार यहीं तो रह गए। अब तुम्हारी भाभी आ गई ना, या तो भाभी से मजे लो, या भाभी सबको, तुम्हारी प्रेमिकाओं को लुढ़का रही है, भड़का रही है, उकसा रही है, मतलब बेकार कर रही है। कई चीज़ें हैं, लेकिन समझ में आनी चाहिए तुम्हें। नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? भाभी जो आई है पाकिस्तान से, कहते नहीं वो भोजपुरी में पिक्चर है नहीं, दुल्हनिया लाएंगे पाकिस्तान से। अच्छा चलो ठीक है, मानता हूँ, लेकिन मेरे को ये बताओ, ये जो भाभी है इसकी कहाँ कहाँ भैया और कहाँ कहाँ सैया हैं। जैसे कि कभी ये बात करती रहती है, दुबई से कॉल आता है, अब ये सबसे बताती है भैया पता नहीं फ़ोन के अंदर कौन है, उस भैया है सैया है, ये तो हमें तुम्हें पता नहीं है ना। क्योंकि ये चीज़ तो पता है कि दुनिया को दिखाने का रंग और है और सामने का कुछ और है। तो भाई मेरे, मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि कोई पता नहीं हमें कि ये भैया है कि सैया, और हमें लगता है ये भैया कम सैया जाता है दुबई वाला। चलो ठीक, दुबई छोड़ो, पाकिस्तान में इसके गुलाम हैदर को पता है केवल मेरी बीवी पाकिस्तान में रहती थी, ये नहीं पता मुजरा ऑर्केस्ट्रा करती थी दुबई में, ये कुछ नहीं पता। और सबसे बड़ी बात, सीमा अंगूठा छाप है, सीमा के भाई फौज में, सीमा का पूरा परिवार मिलिट्री से जुड़ा हुआ, केवल सीमा अंगूठा छाप है। इसके फ़ोन पकड़ने का तजुर्बा और आंखों का नज़रिया देखते हो कभी? कोई लोग नहीं देखते। क्या करोगे देख के? इसके लगी है ना जिस्म की। तो वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ। चलो अच्छा ठीक है, अंगूठा छाप हुई छोड़ो, दुबई में ऑर्केस्ट्रा, भाई इंडिया में भाई एपी सैया एपी, तो हम दुबई वाले को क्या समझें, सैया की भैया, जैसा तुम बताओ का नहीं है ना। तो इसलिए कह रहा हूँ कि इनको सही करना है तो पिछवाड़े में मिर्ची लगा के लठ दौड़ना पड़ेगा सबको। नहीं दौड़ोगे भाई, देखो पुलिस कहाँ तक पीछे पड़ेगी। जब पुलिस के पास कोई कंप्लेन लिखाएगा या आगे बढ़ेगा तभी तो पुलिस चलेगी साथ में। ऐसे कैसे चलेगी बताओ? पुलिस के भी कोई रूल रेगुलेशन है भाई। अब सरकार ये थोड़ी कहती कि हम सब जगह जाएंगे। अरे तुम जाओ, अगर सही है तो फैसला हम करेंगे, लेकिन वो तुम लोगों में हिम्मत होनी चाहिए ना यार। ये कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। अब देखो, अभी तक हम लोग जाते थे घूमने सब, वहाँ उसको क्या बोलते हैं, अभी ये जहाँ हमला हुआ वहाँ हमला होने, अच्छा ये बताओ, ये जिस दिन वहाँ हमला हुआ उसके एक दिन पहले ये झंडा फहरा रही है और इशारा भी कर रही है, तो इसका तुम क्या समझोगे? इसका क्या समझोगे भाई? तुम्हें एक ही दिन पहले झंडा फहराना था कि जिसके अगले दिन ये कांड हो जाए, और कभी कर लेती। तुम्हें पता नहीं था? तुम्हें क्यों नहीं पता होगा भैया? तुम्हारा तो पाकिस्तान, अब्बू मम्मू सब वहाँ तो तुम्हारे सही है, वहाँ तो अब्बू के साथ तुम सोती हो, वहाँ तो तुम्हें सब बातें पता होनी चाहिए ना। और फ़ोन पे बात करने का तरीका अंगूठा छाप नहीं कर सकता है ऐसी बातें। इतनी जगह
शुद्ध पाकिस्तान को तो उर्दू सिखाया जाता, शुद्ध हिंदी कैसे बोल लेती, ये नहीं समझा कोई, नहीं समझेगा। ये हिंदी कैसे बोल लेती, दुबई में गई, दुबई की भाषा कैसे बोल रही भाई। एक औरत जब अंगूठा छापे तो कैसे सीख सकती है भाषा। अरे ये खुद है मिलिट्री से जुड़ी हुई, IAS की एजेंट है, सबको पता हो गया। बस सरकार इसलिए मिर्ची में डंडा, अभी केवल डंडे में मिर्ची लगा ही रहा है, बस इसलिए लगा रहा है। पूरी तरह सबूत मिल जाए तो फिर तो इसको लाल करते हुए बॉर्डर पे छोड़ेंगे। उसी सचिन को बता रही बदबू आ रही हो, उसी सचिन के गले लपट के एकदम जैसे रसगुल्ला हो सचिन चपकी जा रहे हैं शुरू। चलो भाई देखते हैं, अभी तुम्हें मैं चपके हुए की फोटो दिखाता हूँ।